हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन और आज का टॉपिक है आराधना के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य। डियर स्टूडेंट्स, हम इस कविता की व्याख्या पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब प्रश्नोत्तर एक वाक्य में। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। मांगल्य मतलब कल्याणकारी। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि मनोकामना चाहते हैं कि दुखी लोगों के दुख दूर हो जाएं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। अभ्यर्थना मतलब प्रार्थना। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें लोग भेदभाव, बैर तथा वासना से मुक्त हों। प्रश्नोत्तर 2-3 वाक्यों में। कवि संवेदना क्यों जगाना चाहता है? संवेदना का अर्थ होता है दूसरों के दुख को समझना। जब तक हमारे मन में संवेदना नहीं जागेगी, हम दूसरों की वेदना को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए कवि संवेदना को जगाना चाहता है। मानवता की उपासना का क्या अर्थ है? मानवता की हो उपासना से कवि का तात्पर्य है कि लोग एक दूसरे का सम्मान करें तथा एक दूसरे की पीड़ा को समझें और उसे दूर करने का प्रयास करें। प्रश्नोत्तर 5-6 वाक्यों में। कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? मांगल्य का अर्थ होता है सभी का कल्याण और सभी का भला। कवि चाहते हैं कि सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलें, सभी के मन में सुंदर विचार आएं और सभी एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचें। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार लोगों का जीवन दुखों से भरा है। उनके पास इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। उन्हें दूसरों से कोई सहानुभूति नहीं मिलती है। वे स्वयं अपने दुखों को दूर नहीं कर सकते हैं। ऐसे दुखी और मजबूर लोगों के दुख दूर होने चाहिए। कवि की क्या अभ्यर्थना है, यानी कवि क्या प्रार्थना करता है? कवि चाहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके मन में नए और सुंदर विचार हों, उसकी सभी आशाएं पूरी हों, वह मनुष्यता की पूजा करे, सभी लोग धीर और वीर बने। कवि भेदों का नाश करने की बात क्यों करते हैं? आजकल विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी लोगों के मन में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीरी गरीबी आदि कई भेद हैं। इन भेदों के कारण समाज में ईर्ष्या, द्वेष तथा संघर्ष है, जिसके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता है। इसलिए कवि ने इन भेदों का नाश करने की बात कही है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। भावार्थ। कवि बसंत बापट एक उदार हृदय तथा उच्च कोटि के कवि हैं। उनका देह और चित्त यानी उनका शरीर और मन एक ही प्रार्थना करता है कि लोग अच्छे कर्म करें तथा सदैव सत्य के मार्ग पर चलें। लोगों के मन में शुभ और सुंदर भावनाएं हों। वे स्वार्थ को त्याग कर सभी के हित के बारे में सोचें। भेद सभी अस्त होवें वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहें एक ही बंधुता की कामना। कवि बसंत बापट कहते हैं कि आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद हैं। ईर्ष्या और ऊंच नीच का भेद बना हुआ है। इस कारण मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही हैं। जब तक इन भेदों का अंत नहीं होगा, तब तक मनुष्य जाति में एकता और शांति नहीं आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसकी व्याख्या देखनी है तो पुराने वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।